गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। आज की कहानी मत मारी गई थी। दादी अभी चाचा के घर से मीनाक्षी और प्रेम के घर रहने आई थी। मीनाक्षी और प्रेम दोनों जॉब करते थे, इसलिए जो फ्री होता था वो खाना बना लेता। दादी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि बेटा घर का कोई काम करे और बेटी बाहर की। मीनाक्षी के दो बच्चे थे, बेटी काव्या और एक बेटा मुनीम। अरे मीनाक्षी, आज रात के खाने में क्या बना रही हो? प्रेम ने अपनी पत्नी मीनाक्षी से पूछा। प्रेम, सारी सब्जियां फ्रिज में पड़ी है, जो मन है बना लो। आज मुझे ऑफिस का काम कुछ अधिक है, मुझे ये करने में 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। प्रेम रसोई में चला गया। अम्मा ये सारी बातें बालकनी में बैठी बैठी सुन रही थी। उन्हें तनिक भी अच्छा न लगा कि बहू ऑफिस का फाइल पलट कर बैठी रहे और बेटा रसोई संभाले। सो वो उठकर रसोई में अपने बेटे के पास चली गई। चल जा बेटा, बाहर आराम कर, दिन भर का थका आया है, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं माँ, आप बैठी, मैं बनाता हूँ। आज अपने इंजीनियर बेटे के हाथों का खाना खाकर देखिए, कितना अच्छा खाना बना लेता हूँ मैं। माँ भी वहीं बेटे के साथ बैठ गई। क्या सोच रही हो माँ? प्रेम ने माँ को शांत बैठे देखकर पूछा। बस यही सोच रही हूँ कि हमारा बेटा तो इंजीनियर था, रसोइया कब बन गया। माँ के व्यंग्यवान को प्रेम समझ रहा था। उसने बात संभालते हुए कहा, माँ, हम दोनों ही इंजीनियर हैं, दोनों काम करने जाते हैं, तो जो फ्री होता है वो खाना बना लेता है। माँ को ये सारी बातें कहाँ समझ आनी थी। वो नाक मुँह सिकोड़ी चली गई। खाना बनते ही प्रेम ने सबको खाने की टेबल पर बुलाया। काव्या, चलो प्लेट लगाओ बेटा, देखो पापा ने आज दादी का फेवरेट पालक पनीर बनाया है। काव्या प्लेट ठीक करती गई और मुनीम मुनीम उसमें खाना परोसता गया। कमरे से मीनाक्षी भी खाने आ गई। जैसे ही उसने खाने का निवाला उठाया, अम्मा बोल पड़ी, अरे मीनाक्षी बहू, खाना तो तुमने बनाया नहीं, कम से कम खाना तो प्रेम के खाने के बाद खा लेती। तभी प्रेम ने बोला, अरे अम्मा, देखो मैं भी खाने आ गया ना, चलो सब साथ मिलकर खाते हैं, कोई क्यों पीछे खाए। अम्मा चुप हो गई। दूसरे दिन सुबह मीनाक्षी ने सबके लिए नाश्ता बनाया, सबका लंच भी तैयार किया। जब नहा धोकर पूजा करके अम्मा बैठी तो अम्मा के हाथों में चाय का प्याला देते हुए उसने अम्मा के पाँव छुए और मुनीम को अपना और बहन काव्या का टिफिन पैक करने को बोल अंदर तैयार होने चली गई। बाहर आई तो दोनों बच्चों के स्कूल के लिए तैयार थे। वो दोनों को बोली, जल्दी चलो, स्कूल बस आती ही होगी। दोनों बच्चे मीनाक्षी के साथ जा रहे थे और काव्या अपने स्कूल के भारी बैग से दबी हुई थी। मीनाक्षी ने बस वाले से कुछ बात की और वापस आ गई। बाहर बरामदे में बैठी अम्मा सब देख रही थी। मीनाक्षी जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, अम्मा बोल पड़ी, तुम पागल हो क्या मीनाक्षी? पहले मुनीम से लड़कियों वाला काम करवाई, टिफिन पैक करवाया, और अब काव्या जैसी फूल सी बच्ची से भारी बस्ता टंगवाया। अरे टिफिन काव्या से पैक करवा लेती और मुनीम को बोलती अपनी बहन का भी बैग ले ले, तेरे बच्चे कौन से संस्कार सीखेंगे। अरे माँ का काम हो वह है घर पर रहना, घर का काम करना, बच्चे के लिए टाइम देना, पति को टाइम देना, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, और फिर लड़कों को लड़कों का काम करवाना और लड़कियों से लड़कियों का काम करवाना। क्यों माँ? मुनीम लड़का है इसलिए घर का काम नहीं करेगा और काव्या लड़की है इसलिए भारी बस्ता नहीं उठाएगी। जीवन आसान करने के लिए दोनों को सारा काम आना चाहिए। इतना बोलकर मीनाक्षी ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को बच्चे जल्दी घर आ गए। दादी को शाम को भी नहाने की आदत थी।
वो नहाने चली गई। थोड़ी देर में बाथरूम से चिल्लाने की आवाज़ आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। दोनों बच्चे गए। क्या हुआ? ये तो दादी की आवाज़ है। फिर क्या? देखो तो दादी तार से चिपकी हुई है। जल्दी से दोनों बच्चे ने मिलकर लकड़ी का टेबल और डंडा लाया। एक उस पर चढ़ गए और दूसरे ने टेबल को अंदर धकेला। अब काव्या ने टेबल पैर से खड़ी होकर डंडे से जोर से तार पर मारा। तार दादी से अलग हो गया। दादी, एक गीजर के तार को क्यों पकड़ लिया था आपने? अरे कुछ नहीं बेटा, बस मत मारी गई थी। बच्चों ने माँ बाप को फ़ोन कर दिया था। प्रेम का ऑफिस पास में था तो वह जल्दी आ गया। क्या हुआ माँ? उसने घबराई आवाज़ में पूछा। बस होते होते बच गया। तेरे बच्चों ने तो आज मुझे यमराज से मेरा प्राण वापस ले आए। बेटा, मुझे लगता है कि मीनाक्षी बच्चों को गलत संस्कार दे रही है, पर वो सही कर रही है। हर इंसान को सब काम आना चाहिए। अगर उसने बच्चों को सारे ज़रूरी काम ना सिखाए होते तो आज मेरा क्या होता? वो तो तेरा छोटा भाई हमेशा अपनी पत्नी पर रूप झाड़ता है, उसे अपने पिता की तरह इशारों पर नचाता है। अब समझी, असली खुशी डराने या रोब झाड़ने में नहीं, बल्कि हंसी खुशी जीने में है। तभी मीनाक्षी आ गई। माँ, ठीक तो हैं आप? हाँ बेटा। तो क्यों गई गीजर के साथ छेड़छाड़ करने? जब मैंने आपको सीखने को बोला तो बोली मैं गैस पर कर लूँगी। फिर क्यों माँ? कुछ नहीं बेटा, बस मत मारी गई थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।